माइक्रो ऑपरेशन. माइक्रो ऑपरेशन इज अ एलिमेंट्री ऑपरेशन. ठीक है. एंड द टाइप ऑफ माइक्रो ऑपरेशन इज रजिस्टर ट्रांसफर माइक्रो ऑपरेशन. इन रजिस्टर ट्रांसफर माइक्रो ऑपरेशन यहाँ पे हम लोग कुछ भी नहीं करते हैं, सिर्फ इतना याद रखना है कि यहाँ कोई कंटेंट चेंज नहीं होगा, सिर्फ बाइनरी इन्फॉर्मेशन को एक रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर के अंदर हम लोग लेकर जाते हैं. सपोज दैट एग्जांपल लेते हैं कि ये कोई रजिस्टर R था जिसका कंटेंट है 1011. तो अगर आपको ऐसा बोला जाता है कि किसी रजिस्टर R1 के कंटेंट को मुझे ट्रांसफ़र करना है R2 में, तो सिर्फ मैं इतना करूँगा, ऐसे उसको डिनोट करेंगे कि R1 ट्रांसफ़र टू R2. इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कंटेंट है 1011 ये ट्रांसफ़र हो जाएगा आपका 1011 कहाँ पे, रजिस्टर R2 में, विदाउट एनी चेंजेस. मतलब बाइनरी इन्फॉर्मेशन के अंदर यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं होगा. ये कौन सा वाला होता है, रजिस्टर ट्रांसफ़र माइक्रो ऑपरेशन. इसका सेकेंड टाइप होता है अर्थमेटिक माइक्रो ऑपरेशन. अर्थमेटिक सेकेंड टाइप जो है आपका माइक्रो ऑपरेशन का, अर्थमेटिक माइक्रो ऑपरेशन. इस माइक्रो ऑपरेशन में ये होगा कि आपका कंटेंट चेंज होगा, कंटेंट के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म होगा, आफ्टर दैट कंटेंट ट्रांसफर टू द अनदर रजिस्टर्स. फॉर एग्जांपल R1 प्लस R2 ट्रांसफर टू R1. इसका मतलब ये हुआ कि कंटेंट ऑफ रजिस्टर R1 को ऐड कराना है कंटेंट ऑफ R2 से, आफ्टर दैट ट्रांसफ़र कहाँ पर करना है हमको, R1 में. तो उसका डिनोशन को डिनोट जो है वो कुछ हम इस तरीके से करेंगे. ठीक है. तो यहाँ पे अर्थमेटिक माइक्रो ऑपरेशन के अंदर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इस तरीके के माइक्रो ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे. एडिशन के लिए फॉर एग्जांपल ये आप एडिशन वाले एग्जांपल में देख सकते हैं कि इस तरीके से होता है. पर सब्ट्रैक्ट माइक्रो ऑपरेशन जो होता है, सब्ट्रैक्ट माइक्रो ऑपरेशन जो होता है वो डायरेक्ट इस तरीके से परफॉर्म नहीं होता है. सब्ट्रैक्ट माइक्रो ऑपरेशन के लिए हमको टूज कॉम्प्लीमेंट का यूज़ करना होता है. तो सपोज दैट अगर मुझे सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा तो मैं कुछ इस तरीके से परफॉर्म करूँगा, लाइक दैट, कि R1 प्लस R2 का बार प्लस 1. मतलब मैंने ये क्या किया है, माइनस निकाला है. किसका निकाला है, R2 का. R2 इसका मीनिंग होता है माइनस R2 ऐसे. तो ये क्या हो जाएगा, R1 माइनस R2. तो मीनिंग जो है वो सेम जाएगा. ठीक है. तो ये इस तरीके से सब्ट्रैक्ट माइक्रो ऑपरेशन को हम लोग परफॉर्म करते हैं. ये थोड़ा सा अपन जल्दी करेंगे क्योंकि हमें कहीं ना कहीं नेक्स्ट टॉपिक को कवर करना है. नाउ थर्ड माइक्रो ऑपरेशन की बात करते हैं हम लोग, लॉजिक माइक्रो ऑपरेशन. लॉजिक माइक्रो ऑपरेशंस में आप लोग जितने भी गेट्स होते हैं, आपके लॉजिक गेट्स होते हैं, और एंड, नैंड, नॉर, नॉट, इन सब को हमको कहीं ना कहीं परफॉर्म करना होता है. तो आप ये याद रखेंगे कि अगर लॉजिक माइक्रो ऑपरेशंस की बात कर रहे हैं हम लोग तो इन गेट्स को हम लोग परफॉर्म करेंगे. नाउ द क्वेश्चन, जो क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी होती है वो सबसे ज़्यादा होती है हमारी शिफ्ट माइक्रो ऑपरेशन से. शिफ्ट माइक्रो ऑपरेशन. अब शिफ्ट माइक्रो ऑपरेशन क्या होता है, तो इसको हम कुछ इस तरीके से समझते हैं. शिफ्ट माइक्रो ऑपरेशन बेसिकली 3 प्रकार से होगा. नाउ सबसे पहला लॉजिकल शिफ्ट माइक्रो ऑपरेशन. नंबर 2 सर्कुलर शिफ्ट माइक्रो ऑपरेशन. एंड नंबर 3 अर्थमेटिक शिफ्ट माइक्रो ऑपरेशन. ये तीनों माइक्रो ऑपरेशन फर्दर दो पार्ट में डिवाइड है, लाइक कुछ इस तरीके से कि लॉजिकल शिफ्ट माइक्रो ऑपरेशन जो है वो मेरा लेफ्ट शिफ्ट भी होगा और राइट शिफ्ट भी होगा. ठीक है. इसी तरीके से मेरा
सर्कुलर वाला जो है, सर्कुलर शिफ्ट माइक्रो ऑपरेशन जो है वो लेफ्ट शिफ्ट होगा और राइट शिफ्ट होगा। और नाउ अर्थमेटिक शिफ्ट माइक्रो ऑपरेशन जो है वो मेरा लेफ्ट शिफ्ट भी होगा और राइट शिफ्ट भी होगा। मतलब शिफ्ट माइक्रो ऑपरेशन टोटल जो है वो मेरे पास 6 होते हैं, है ना। लॉजिकल शिफ्ट के 2 पार्ट लेफ्ट एंड राइट, सर्कुलर शिफ्ट के 2 पार्ट लेफ्ट एंड राइट, एंड अर्थमेटिक शिफ्ट माइक्रो ऑपरेशन के 2 पार्ट लेफ्ट एंड राइट। अब हम इसको एक एग्जांपल से करके देखते हैं कि कौन सा क्या होता है, ठीक है। तो अगर मैं लेफ्ट शिफ्ट की बात करता हूँ, लॉजिकल शिफ्ट की बात करता हूँ, तो इसके अंदर हम देखते हैं एग्जाम्पल से देखते हैं कि सपोज दैट मेरे पास कोई एग्जाम्पल है, ये मेरा डेटा है सपोज दैट, और मुझे परफॉर्म करना है लॉजिकल लेफ्ट शिफ्ट माइक्रो ऑपरेशन। अब लेफ्ट शिफ्ट मीन्स मेरा जो डेटा है वो कहीं ना कहीं लेफ्ट में शिफ्ट होगा, ठीक है ना। कंटेंट जो है वो मेरा लेफ्ट तरफ शिफ्ट होगा। तो मैं कैसे करूँगा कि कुछ इस तरीके समझो कि ये किसी रजिस्टर में, ये है हमारा लॉजिकल शिफ्ट लेफ्ट। इसको डिनोट कैसे करते हैं, लॉजिकल शिफ्ट लेफ्ट। यहाँ पे हमने क्या किया, डेटा को 1 बिट से लेफ्ट साइड में शिफ्ट किया और जो लास्ट में स्पेस हमको मिला वहाँ पे हमने 0 इंसर्ट कर दिया। नाउ अब देखते हैं अपन लोग लॉजिकल शिफ्ट राइट। सपोज दैट मेरे पास में यही डेटा है ना, मैं इसको क्या कर रहा हूँ, मुझे क्या करना है, राइट में शिफ्ट करना है। तो ये 1 मेरा जो है वो रजिस्टर के बाहर चला गया और ये वाला 0 ये इस पोजीशन पे आ जाएगा, देन ये 0, देन ये 1 1, ये 0, ये 1। नाउ इस लास्ट वाली पोजीशन में मुझे क्या करना है, कुछ भी नहीं करूँगा, मैं सिर्फ 0 को इंसर्ट कर दूंगा। तो ये होते हैं मेरे लॉजिकल शिफ्ट लेफ्ट और ये है मेरा लॉजिकल शिफ्ट राइट। अब बात करते हैं हम लोग सर्कुलर शिफ्ट की। सर्कुलर शिफ्ट में हमारा जो डेटा है वो लॉस नहीं होता है, वो शिफ्ट हो जाएगा। देखो जरा कैसे, जैसे सपोज दैट मेरे पास डेटा है 1 0 1 1 0 1, ठीक है, और मैं बात कर रहा हूँ सर्कुलर शिफ्ट शिफ्ट लेफ्ट में क्या होगा, ये वाला जो 1 है आपका, जो लेफ्ट साइड वाला बिट होता है ना, मुझे डेटा इस तरीके से शिफ्ट करना है। तो ये जो 1 है ये बाहर ना जाके कहाँ जाएगा, सबसे लास्ट वाली पोजीशन पे चला जाएगा, जो पोजीशन शिफ्ट कराने के बाद खाली हो जाएगी। सपोज दैट शिफ्ट कराते हैं तो ये 1 बाहर हो गया अभी हाल फिलहाल, ये 0, ये 1, ये 1, ये 0, ये 1, और इस पोजीशन पर ये वाला जो 1 था मेरा ये आ जाएगा। तो ये कौन सा है, सर्कुलर शिफ्ट लेफ्ट। नाउ सर्कुलर शिफ्ट राइट, इसमें क्या होने वाला है, सपोज दैट मेरे पास में ये डेटा है तो राइट शिफ्ट वाला है, तो ये वाला 0 यहाँ चला जाएगा, ये 1, ये 1, ये 0, ये 1, और ये जो 1 था ये उठ के यहाँ आ जाएगा, है ना। तो ये डेटा मेरा जो है वो कुछ इस तरीके से बन जाएगा। तो ये था मेरा लॉजिकल शिफ्ट और सर्कुलर शिफ्ट, जिसके हमने एग्जाम्पल देखे। मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है हमारा अर्थमेटिक शिफ्ट माइक्रो ऑपरेशन, जिससे क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। नाउ अर्थमेटिक शिफ्ट लेफ्ट। अब अर्थमेटिक शिफ्ट लेफ्ट की बात कर रहे हैं, पर हमें यहाँ पर एक चीज़ याद रखनी है कि सपोज दैट 1 0 1 1 0 1 मेरे पास में ये कोई डेटा है, तो मेरा जो लेफ्ट मोस्ट बिट होगा, वो मेरा साइन बिट रिप्रेजेंट कर रहा होगा, वो मेरा क्या कर रहा होगा, साइन बिट रिप्रेजेंट कर रहा होगा। अब थोड़ा सा अगर हम साइन बिट रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा अपन ये देख लेते हैं कि 1 फॉर द नेगेटिव साइन एंड 0 फॉर द पॉजिटिव साइन, ठीक है। पर अगर मैं अर्थमेटिक शिफ्ट की बात करूंगा और अगर मैं अर्थमेटिक शिफ्ट लेफ्ट की बात कर रहा हूं, तो अब जरा यहाँ देखो कि अगर ये डेटा मैं शिफ्ट करने जाता हूँ जिसमें साइन बिट रिप्रेजेंटेशन हो रहा है, तो अगर मैं इसे लेफ्ट साइड में शिफ्ट करता हूँ तो देखो डेटा क्या बन जाएगा, जरा ये हो जाएगा मेरा 1 बिट से करता हूँ तो 0, ये 1, ये 1, ये 0 और ये 1, ये वाला 1 मेरा बाहर चला गया, बट ये क्या आया फर्स्ट पोजीशन पे 0, जबकि पहले क्या था 1। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा डेटा नेगेटिव से डायरेक्ट कहाँ पहुँच गया, पॉजिटिव में। तो ये अर्थमेटिक शिफ्ट में ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ये कंडीशन बन रही है, कि अर्थमेटिक शिफ्ट लेफ्ट, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग,
अर्थमेटिक शिफ्ट लेफ्ट। अगर अर्थमेटिक शिफ्ट लेफ्ट में ये कंडीशन बनती है कि आपका साइन बिट चेंज हो रहा है शिफ्ट करते समय, तो इस कंडीशन को हम बोलेंगे ओवरफ्लो। इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? ओवरफ्लो। मे बी पॉसिबल 1 की जगह 0 हो रहा है, जैसे यहाँ पे हो सकता है कि 0 की जगह 1 हो रहा हो, तो भी कंडीशन जो है वो ओवरफ्लो होगी। एक कंडीशन कुछ इस तरीके से भी बन सकती है, हो सकता है कि डेटा कुछ इस तरीके से हो, देन इस कंडीशन में साइन बिट चेंज नहीं हो रहा होगा क्योंकि लेफ्ट मोस्ट बिट सेम ही है, मतलब 0 था तो 0 है या 1 है तो 1 ही रहेगा। तो उस कंडीशन में आपका डेटा इस तरीके से हो सकता है शिफ्ट, है ना। लास्ट में मैं उसमें क्या करूँगा? 0 इंसर्ट कर दूंगा, जो लास्ट पोजीशन बचेगी उसमें, बस। इसके अलावा और कुछ भी नहीं करना है आपको। नाउ अर्थमेटिक शिफ्ट राइट की बात करते हैं अब अपन लोग। अर्थमेटिक शिफ्ट राइट, इसको डिनोट कैसे करते हैं? अर्थमेटिक शिफ्ट राइट, अर्थमेटिक शिफ्ट राइट, ठीक है। तो अब इसका कोई एग्जांपल लेते हैं हम लोग, जैसे सपोज दैट 1 0 1 1 0 1, मैंने फिर से ये एग्जांपल लिया है ना। तो मुझे क्या करना है? राइट साइड में शिफ्ट करना है। देखो जरा, ये वाला 1 मेरा यहाँ चला जाता है, अगर ये बाहर चला जाएगा मतलब, तो ये वाला 0 इस पोजीशन पे चला जाएगा, ये 1 यहाँ आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 1 आ जाएगा, और ये जो पोजीशन है जो खाली हो गई है वो क्या होगा? बस हमें ये याद रखना है। तो अगर मेरा पहले कोई बिट 1 था तो वो यहाँ पे 1 ही रहेगा, अगर वो बिट 0 होता तो 0 रहता। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि आपका लेफ्ट मोस्ट बिट जो है वो साइन बिट को रिप्रेजेंट करता है, और शिफ्ट करते समय मुझे अपना साइन बिट जो है वो चेंज नहीं करना है, बस इतना मुझे याद रखना है, ठीक है। तो हमने माइक्रो ऑपरेशन देखा, माइक्रो ऑपरेशन के अंदर हमने 4 प्रकार के माइक्रो ऑपरेशन देखे। रजिस्टर ट्रांसफर माइक्रो ऑपरेशन देखा, जिसमें सिर्फ बाइनरी इन्फॉर्मेशन उठकर एक रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर में जा रही थी। फिर हमने अर्थमेटिक माइक्रो ऑपरेशन देखा, अर्थमेटिक माइक्रो ऑपरेशन के अंदर एडिशन देखा, सब्ट्रैक्शन देखा, कॉम्प्लीमेंट देखा, ठीक है ना। उसके बाद हमने लॉजिकल माइक्रो ऑपरेशन देखा, जिसके अंदर हमने एंड और नॉर नॉट इस तरीके के लॉजिक गेट्स की बात करते हैं, जहाँ पे हमने वो देखा। आफ्टर दैट हमने शिफ्ट माइक्रो ऑपरेशन देखा लास्ट में, है ना, जिसके 3 तरीके थे, लॉजिकल, सर्कुलर और अर्थमेटिक, और हर एक टाइप के फर्दर 2-2 तरीके से डिवाइड किया गया, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, और उसको हमने एग्जाम्पल के साथ में कंप्लीट किया। तो ये था हमारा टोटल मिला के माइक्रो ऑपरेशन पे, ठीक है। थैंक यू गाइस।